सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जब भी हमसे कोई पूछा जाता है कि हु आर यू, तो इसका आंसर होता है आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए टीचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बनाई किसने है? सोसाइटी ने, समाज ने इन सारी चीज़ों को बनाया है, इन सारे प्रोफेशंस को बनाया है। और ये सारी चीज़ें है क्या? जो डॉक्टर है वो एक चीज़ है जिसको सोसाइटी ने बनाया है अपने काम को पूरा करने के लिए। इंजीनियर क्या है? वो भी एक चीज़ है जिसको सोसाइटी ने बनाया है अपना काम पूरा करने के लिए। टीचर भी क्या है? वो भी एक ऐसी चीज़ है। जो भी हमारे सारे प्रोफेशंस हैं वो है क्या? वो सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने बनाई हैं अपने मकसदों को पूरा करने के लिए। यानी कि समाज हमें एक चीज़ की तरह यूज़ करता है अपने काम को पूरा करने के लिए। जो हम एक डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या टीचर हैं, हम क्या हैं? हम एक फंक्शन है सोसाइटी का। सोसाइटी हमें एज ए पर्सन नहीं देखती, एज ए फंक्शन देखती है। एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देखती, एज ए थिंग देखती है, एक चीज देखती है जो हम सोसाइटी के काम आते हैं। पर ओशो जी कहते हैं जो मैन ऑफ ताओ है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो ताओ में बिलीव करता है, यानी कि नेचर में बिलीव करता है, कुदरत में बिलीव करता है, वो अपने सारे टैलेंट्स को छिपा कर रखता है। वो कभी भी अपने डिस्टिंक्शंस, अपने टैलेंट्स लोगों के सामने लेकर नहीं आता। और इससे क्या होता है कि सोसाइटी कंफ्यूज हो जाती है कि अब इसको यूज करें तो कैसे करें, तो वो सोसाइटी के लिए यूजलेस हो जाता है। यानी कि अब सोसाइटी उसे अपने फंक्शन के लिए या अपने किसी भी काम के लिए उसको यूज ही नहीं कर सकती। यानी कि अब वो एक चीज नहीं रह गया है सोसाइटी के लिए, यानी कि अब वो एक पर्सन रह गया है। ऑब्वियसली जब वो सोसाइटी के लिए एक बिल्कुल यूजलेस थिंग हो गया, तो यानी कि अब सोसाइटी उसे यूज नहीं कर पाएगी। तो फिर मैन ऑफ ताओ करता क्या है? वो अपने आप में रहता है। पहले नॉर्मल इंसान का क्या होता है? सोसाइटी उसको यूज करती है, उसकी जिंदगी कंज्यूम कर लेती है, उसका टाइम कंज्यूम कर लेती है। पर जो मैन ऑफ ताओ है वो लोगों के काम नहीं आता, यानी कि समाज के किसी भी फंक्शन के लिए काम नहीं आता। इसीलिए उसे बहुत सारा वक्त मिल जाता है कि वो अपने आप में रहे। और फिर अपने आप में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैन ऑफ ताओ कुछ भी नहीं करता। इसका मतलब यह है जब वो अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताता है तो फिर वो उसकी ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग होती है। तो फिर वो एक्चुअल में है वो अंदर से अपने आप बढ़ने लगता है और उसके अकॉर्डिंगली वो कर्म करता है अपने समाज के बीच। जब वो फिर समाज के बीच कोई कर्म करता है तो उसका सबको फायदा भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसका किसी को फायदा नहीं होता, फिर उसका सबको फायदा भी होता है। पर उसके कर्म में एक ये खास बात होती है कि अब वो एक सोसाइटी का फंक्शन नहीं है। अब वो जो भी कुछ कर रहा है अपने आप साथ रह करके कर रहा है। उसका ये कोई पर्पस नहीं है कि मैंने समाज का भला करना है। पर जो भी वो ऑटोमेटिकली करता है उसका समाज से भला, समाज में भला ऑटोमेटिकली हो जाता है, समाज का भला हो जाता है। अगर ये सही वर्डिंग है तो ऑटोमेटिकली समाज का भला हो जाता है। तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट इसी बात को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, वो खिलता है। जब वो खिलता है तो उसकी सुगंध बाहर फैलती है, सब लोगों को अच्छी लगती है। पर फूल इसलिए नहीं खिलता क्योंकि वो दूसरों का भला करना चाहता है। वो अपने आप के साथ ही रहता है और अपने आप के असल नेचर को ही खिलाता है। तो बाहर जो आसपास के लोग होते हैं उनको तो सुगंध आ जाती है और उनका अपने आप में बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसा ही होता है मैन ऑफ ताओ के साथ। मैन ऑफ ताओ भी जब बाहर से कट करके अपने आप के साथ रहता है तो ऑटोमेटिकली वो भी फूल की तरह खिलता है। और फिर जब उससे सुगंध उठती है तो आसपास के लोगों को अपने आप ही फायदा हो जाता है। पर उस मैन ऑफ ताओ का कोई भी पर्पस नहीं होता कि वो दूसरे किसी का फायदा करे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।